प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संज्ञे शक्ति का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय, पाठ का हिंदी अनुवाद, पाठ में आए कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य के साथ ही पाठ के अंत में महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हल सहित देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। द्वितीय है पाठ है दूसरा पाठ। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक अद्वितीय ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नामा पंडित है पाटलिपुत्राधिपति सुतान नीतिशास्त्रम बोध्यतुम इमं ग्रंथम रचयामास। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीतिशास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। सौ मनोज्ञ प्रवामहे शैल्या अयम ग्रंथ है लोकेषु अति प्रसिद्धिम अवाप। अपनी मनोरंजक और प्रवाहमयी शैली के द्वारा यह ग्रंथ संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। यानी कि हितोपदेश बहुत ही मनोरंजक और इसकी जो शैली है वो बहुत ही सरस और प्रवाहमयी है। अतः सारे संसार में इसने बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त की। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथान आधारीकृत्य पशुकथानां संग्रह अस्ति। सरस और सरल भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। मित्रलाभ है, सुहृदभेद है, विग्रह है, संधिश्चय। मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। हितोपदेश 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है मित्रलाभ, दूसरा भाग है सुहृदभेद, तीसरा भाग विग्रह और चौथा है संधि। इस प्रकार से हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एकीभूय कृत्य प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में गुरुजनों की आज्ञा के उल्लंघन का एवं संगठित होकर प्रयास करने का फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोता जालबद्धा संजातः। चित्रग्रीव की आज्ञा का उल्लंघन करके कबूतर जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकचितीभूय सहतिम आश्रित्य जालम आदाय एव उड्डितः। इसके बाद चित्रग्रीव के उपदेश से ही संगठित होकर सभी एक साथ जाल को लेकर उड़ जाते हैं। एषः एव पाठस्य उपदेशः है। यही इस पाठ का उपदेश है। संज्ञे शक्ति इति वा संहति ही कार्य साधिका इति वा। संगठन में ही शक्ति है या फिर एकता से कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। आइए देखते हैं पाठ की कथा को अनुवाद सहित। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालमली तरुह। गोदावरी के किनारे पर एक विशाल सेमल का वृक्ष था। नाना दिक् देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणः तत्र निवसन्ति। विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर के रात में पक्षी वहाँ सेमल के वृक्ष में निवास करते थे। अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल
चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामः वायसे प्रबुद्ध है। एक दिन रात समाप्त होने पर देवी कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, यानी कि जब चंद्रमा अस्त हुआ और ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातःकाल होने लगा, तब लघुपतनक नामक कौवा जाग उठा। कृतांतम एव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम यमराज, द्वितीय दूसरा, आयंतम आते हुए, और व्याध कहते हैं शिकारी को। तो उस लघुपतनक नामक कौवे ने दूसरे यमराज के रूप में, यानी कि जैसे कोई दूसरा यमराज ही आ रहा हो, ऐसे एक शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर वह सोचने लगा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रातःकाल ही अनिष्ट के दर्शन हो गए। न जाने किम अनाभिमतम दर्शयति, न जाने कौन सा अपशकुन दिखाएगा, अर्थात न जाने अब कौन सा अपशकुन होगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित है। इसके बाद वह व्याकुल होकर उस शिकारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावलों के दानों को बिखेर करके जाल फैला दिया। स प्रच्छन्न भूत्वा स्थित है, और वह स्वयं छुप करके वहाँ पर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रगिरिव नामा कपोतराजः स परिवारो वियति विसर्पन् तान् तंडुलकणान अवलोक्यामास अपश्यत। उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावलों के कणों को देखा। ततः कपोतराजः तंडुलकणलोबधान कपोतान प्रति आह एकथ्यत, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तत्निरूप्यताम तावत्। इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों के लोभ में आए हुए कबूतरों से कहा कि इस सुनसान निर्जन जंगल में चावल के कण कहाँ से आए, तो पहले इसको देखो। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ, यानी कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह एकथ्यत। इस प्रकार से कबूतरों के राजा के वचन को सुनकर के कोई कबूतर अहंकार से युक्त होकर बोला, ईर्ष्यीम घृणी तु असंतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागीन है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, सदैव संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। इस प्रकार से एक कबूतर ने अहंकार से युक्त होकर के कहा। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। उस कबूतर के वचन को सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। इसके बाद जिस कबूतर के कहने से वे उतरे थे उस कबूतर की सभी निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसकी निंदा सुन करके चित्रग्रीव ने कहा, न अयम अस्य दोषः,
यह दोष इसका नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम, विपत्ति में घबरा जाना तो कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारस्य चिंत्यताम, इसलिए इस समय धैर्य रखकर उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, अब भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वै एकचित्ते भूय जालम आदाय उड्यताम, सभी एक मत होकर सभी एक साथ जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः, यह सोचकर सभी पक्षी यानी कि सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जाल अपहारकान् तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। ततः तेषु चक्षु विषया अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः, इसके बाद जब ये पक्षी आंखों से ओझल हो गए, यानी कि जब वो उड़ते हुए दिखाई देना बंद हो गए, तब वह शिकारी वापस लौट गया। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका तृणै गुणवतम आपन्नहि बध्यन्ते मतदन्तिनः, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है और उससे कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। जैसे तिनकों से बनी हुई रस्सियों से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। कहने का भाव यह है कि जब कमज़ोर वस्तुएं भी संगठित हो जाती हैं तो उनसे वह बहुत बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकती हैं। अतः यह सत्य है कि संगठन में ही शक्ति है। पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को देख ले। तीरे का तात्पर्य होता है किनारे पर। सालमली तरुहु का अर्थ होता है सेमल का वृक्ष। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके लाल फूल आते हैं। एक विशाल वृक्ष होता है जिसका वर्णन पुराणों में और मनुस्मृति में भी मिलता है। दूसरा अगला ये पद है अवसन्नायाम। अवसन्नायाम का अर्थ होता है समाप्त होने पर। कृतांतम यमराज को कहते हैं और व्याधम शिकारी को कहते हैं। अनअभिमतम का अर्थ होता है अनिष्ट और वायसह का तात्पर्य होता है कौवा। प्रबुद्ध है जग गया। विस्तीर्णम का अर्थ होता है फैला दिए और प्रच्छन्नम का अर्थ होता है छुपना। वियति आकाश में और विसर्पण का अर्थ होता है उड़ते हुए। निरुप्यताम का अर्थ होता है निश्चय कीजिए और भद्रम का अर्थ होता है कल्याण। सदर्पम गर्वपूर्वक। प्रतिकारः का अर्थ होता है उपाय या समाधान। एक चिति भूय यानी कि एक मत होकर के। आदाय लेकर के और संहति का अर्थ होता है संगठन या समूह या एकजुटता। मददंती न है मदमस्त हाथी। इस प्रकार से ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ हुए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। व्याकरण कार्य देखें तो संतुष्ट है पद का संधि विच्छेद होगा। तू धन असंतुष्ट है। यहाँ तू में उ का व्यादेश हुआ। इको यणचि सूत्र से यण संधि। दूसरा पद है परभाग्योपजीवी। इसका संधि विच्छेद देखें। परभाग्य धन उपजीवी। ए धन उ मिलकर के ओ आदेश हुआ गुण संधि। तीसरा पद है तत्रोपविष्टः। तत्र धन उपविष्टः। ए और उ मिलकर के ओ गुण संधि। नयमस्य न धन अयम धन अस्य। तो न और अयम, यहाँ पर न धन अयम में दीर्घ संधि और अयम धन अस्य में व्यंजन संधि। इस प्रकार से इस पद में दो संधि है। अगला पद देखें
इदानीमेवप्येवम्, इदानीं धन अपि धन एवं। इदानीं धन अपि यहाँ पर व्यंजन संधि है और अपि धन एवं यहाँ यण संधि है। और अगला पद है ततस्तेषु, ततः धन तेषु, यहाँ विसर्ग का से आदेश हुआ, अतः सत विसर्ग संधि हुई। आइए अब देखते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है वायसः कीदृशं व्याधम आयान्तम अपश्यत्। कौवे ने किस प्रकार से शिकारी को आते हुए देखा। कृतान्तमिव द्वितीयं मिथ्याभाषिणः अनिष्ट दर्शनम अनाभिमतम। इसका सही उत्तर होगा कृतान्तमिव द्वितीयम, दूसरे यमराज की तरह। कौवे ने दूसरे यमराज की तरह शिकारी को आते हुए देखा। दूसरा प्रश्न है कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः इति कै उक्तवान्। इस निर्जन वन में चावलों के दाने कहाँ से संभव हो सकते हैं, यह किसने कहा। लघुपतुनक है, व्याध है, चित्रगिरवः है, हिरण्यक है। इसका सही उत्तर होगा कबूतरों के राजा चित्रगिरवः ने कहा था, तो चित्रगिरवः है आ। तीसरा प्रश्न विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपत्ति के समय काय पुरुष का लक्षण है। विस्मय है, धैर्यम, उत्साह, प्रतिकार है। इसका सही उत्तर होगा विस्मय है, यानी कि विपत्ति के समय घबरा जाना ही कायर पुरुषों का लक्षण होता है। और चौथा प्रश्न है अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। तुच्छ या छोटी वस्तु भी कार्य साधिका कार्य कब साध देती है, यानी कि छोटी वस्तुएं भी कार्य साधिका होती हैं कब। संहति, उपयोग, अभाव और संभाव। तो इसका सही उत्तर होगा संहति, यानी कि संगठित होने पर छोटी वस्तुओं से भी बड़ा कार्य सिद्ध किया जा सकता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला है वायसस्य नाम किम। कौवे का नाम क्या था। इसका उत्तर होगा लघुपतन का है। दूसरा है वायसः कम आयांतम अपश्यत्। कौवे ने किसको आते हुए देखा। तो इसका सही उत्तर होगा व्याधम। वायसः व्याधम आयांतम अपश्यत्। कौवे ने शिकारी को आते हुए देखा। कह कपोत राजा है। तीसरा प्रश्न कबूतरों का राजा कौन था। इसका सही उत्तर होगा चित्रगिरवः कपोत राजा है। और चौथा प्रश्न है कीदृशै तृणै मददन्तिन बध्यन्ते। किस प्रकार के तिनकों से मदमस्त हाथियों को भी बांधा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा गुणवत्वम आपन्नहि तृणै मददन्तिन बध्यन्ते। तिनकों को मिलाकर जब रस्सी बना ली जाती है तो उससे तो मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कथायाम वर्णितम व्याधिकृतम स्वशब्देषु लिखत। कथा में वर्णित शिकारी के द्वारा किए हुए कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि हमें हिंदी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है चित्रगिरवः कपोतान किम अवबोधयत। चित्रगिरव ने कबूतरों को क्या समझाया। और तीसरा प्रश्न पूछा है कपोतः कथम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। कबूतरों ने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की। और चौथे प्रश्न में पूछा गया है चित्रग्रीवम अवहेलयन कपोतः सदर्पम किम उक्तवान। चित्रग्रीव की अवहेलना करके कबूतर ने अहंकार के साथ क्या कहा। तो इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए अगला पाठ लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।